हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th के साइंस के आपके जितने चैप्टर हैं 13 पीएससीबी बोर्ड के उनके सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम्स 2025-26 के लिए। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बेटा देखो, आपके मैंने सारी बुक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। आपके पास पूरे 3 मंथ्स आप लेकर चलो, पूरे 3 मंथ्स आप उनमें प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, तो आपके फुल मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली रिपीट होते हैं साइंस के। तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मटेरियल चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो और कमेंट्स ज़रूर किया करो कि मुझे पता चल जाए कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। तो फर्स्ट, व्हाट इज वीड, नेम 2 वीड्स एंड 1 मेथड ऑफ रिमूविंग देम। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपके चैप्टर 1 से है। जो यहाँ तक क्वेश्चन है बेटा आपके चैप्टर 1 से मैंने लिए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पेस्ट, give examples. For next question, what are the different ways of sowing seeds। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार 3 मार्क्स से तक के आने चैप्टर से 5 मार्क का नहीं आना, तो ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं। और जो 2 मार्क्स के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो वेरी शॉर्ट आप सारे करो। ठीक है, वो आपका वो कोई भी डाल सकते हैं। मेन इसमें 3 मार्क, 5 मार्क और 2 मार्क्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हैं। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 मार्क्स के आप सारे क्वेश्चन करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो ये है आपके चैप्टर 1 से ये 1 to 5 क्वेश्चंस। तो अगर इनमें से भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो वो आता है आपका सोइंग सीड, मैन्योर, फर्टिलाइज़र और वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर वायरसेस, नेम द डिसीजेस कॉज्ड बाय दैम। ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई थिंक चैप्टर नंबर 2 से है। नेक्स्ट, नेम द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द 3 डिसीजेस कॉज्ड बाय फंजाई इन प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 डिसीजेस कॉज्ड बाय फंजाई इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ ये आपके चैप्टर 2 से निकाले मैंने, बाकी जो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन वो सारे कर लेना। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर देखते हैं हम। ये सारे अगले जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा यहाँ तक, ये सारे आपके कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर्स ही हैं। इसमें आपको 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर वेरियस वेराइटीज ऑफ कोल। Why is natural gas called a cleaner fuel? Harmful effects of burning fossil fuels. Write the tips advised by the PMCRA to save petrol and diesel. And 14th question, what are the uses of coke and coal tar? यहाँ से ये 2 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। दोनों में से क्वेश्चन आपका लॉन्ग में 100% मैं अभी से कह रहा हूँ कंपल्सरी है, नेसेसरी कि यहाँ से आएगा आपका इन दोनों में से एक लॉन्ग। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से पक्के कर लेना 5 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, व्हाट इज अ रेड डाटा बुक, what are the 3 causes of extinction, write the causes of deforestation, और what is ecosystem, explain biotic and abiotic। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से।
तो वहाँ से डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। व्हाट इज बाइनरी फिजन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिफाइन रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, ये टर्म्स को भी आपने अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपका फोर्स एंड प्रेशर से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से एक्टिविटी वाले क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, ठीक है। पहले तो यहाँ से एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज इट ईजियर टू कट एन एप्पल with a sharp knife, and why are the walls of dams made thicker at the bottom? Next 29th question is, write the two methods to increase या reduce friction। increase करने के भी friction और reduce करने के भी आपको methods आने चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। आपका किसी में भी 2 मार्क्स में डाल सकते हैं या 3 मार्क्स में। नेक्स्ट राइट द टू सिचुएशंस वेयर फ्रिक्शन इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन का लेना। और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आना था, फ्रिक्शन इज नेसेसरी वे, वो भी कर लेना। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द नॉइज एंड म्यूजिक, ये आपके साउंड चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है। इसमें से भी आपको 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एयर, वैसे पिछले साल ये क्वेश्चन आया है, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट आप ज़रूर कर लेना क्योंकि 5 मार्क्स में ही आ सकता है। लिस्ट सम मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, एक्सप्लेन विद एक्टिविटी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग में से हैं, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा 100% गारंटीड, ठीक है, लॉन्ग में। नेक्स्ट आपका चैप्टर 12 आई थिंक है, वो आपका नेचुरल फिनोमिना वाला। वहाँ से व्हाट इज़ एपिडेमिक, व्हाट इज़ पैंडेमिक, सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग लाइटनिंग, डिफाइन एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, ये क्वेश्चंस। और उसके बाद है आपके डिफाइन के टर्म्स, जैसे मिरर, नॉक्टर्नल एनिमल्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, ठीक है, ये लाउडनेस वगैरह ये वाले आपके चैप्टर 10 साउंड से आना है सारा कुछ। और नेक्स्ट 41th क्वेश्चन, व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, राइट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ डायग्राम। इसकी डायग्राम ज़रूर आपको आनी चाहिए, कुछ नहीं इसमें, सिंपल एक आपने यहाँ पे मिरर ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से, उसके ऊपर आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे आपका आ गया मिरर। और बस आपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देना है और बता देना है कि जो ये इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने अभी समझा के ख़त्म करा दिया है, इसके आराम से प्रैक्टिस करो। आपके यहाँ दिसंबर तक ये क्वेश्चंस आराम से 2-2 क्वेश्चन भी रोज के करो तो बहुत इजीली आपको अच्छे से लर्न हो जाने हैं, और इन्हीं में से एग्जाम में 100% आएंगे। एक्सप्लेन और ड्रॉ ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन वैसे 5 मार्क्स के लिए था, बट इस चैप्टर से आपको लॉन्ग नहीं आना, तो इसको छोटा करके 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना फिर भी। और व्हाट इज कैलेडोस्कोप एंड इट्स यूजेस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।